चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। मेरा नाम है सोनू और आप देखें द मैथ जोन। तो आज हम करेंगे आरपीएफ के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो कि अब एग्जाम चलेंगे 2 तारीख से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। हमें एक चार्ट गिवन है और हमसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्स एंड वाई कंपनीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड इन 2001 एंड 2002 बाय कंपनी एक्स। तो 2001 ये रहा, 2002 ये रहा, और इनका डिफरेंस ये रहा कंपनी एक्स, क्योंकि कंपनी एक्स ये है तो ये लाइन देखनी पड़ेगी हमें, और इनका डिफरेंस है 4। नेक्स्ट, द साइड्स ऑफ अ quadrangular plane are in the ratio 2 3 4 5 and the perimeter is 5 7 4, find the smallest arm। तो देखो स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये 2 वाला ही स्मॉलेस्ट है, तो इन सबको प्लस करेंगे हम। इन सबको प्लस क्या, कितना बना हमारे पास, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, और डिवाइड करेंगे 574 से किसको, 14 को। तो हमारे पास वैल्यू आई 41, और 41 को इंटू 2 से करेंगे क्योंकि 2 सबसे छोटा है यहाँ पर, तो आया 82। यही बात है। नेक्स्ट, a certain amount is divided into 2 parts in the ratio 6:5, if the first part is 246, find the out of the total amount। देखो 6:5 में 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट और एक पार्ट, जो कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट कौन सा है, 6। जो 6 है वो 246 है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 11 की, क्योंकि दोनों की वैल्यू चाहिए, इसका क्या है, टोटल अमाउंट की वैल्यू चाहिए। तो 246 डिवाइड बाय 6 इंटू 11, क्या करना पड़ेगा, 246 डिवाइड बाय 6 इंटू 11। ठीक है, 6 डिवाइड करके एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी और फिर 11 हिस्से की वैल्यू आ जाएगी, इंटू 11 करते हैं तो वैल्यू आई हमारे पास, ऐसे डिवाइड किया 41, 41 इंटू 11 451। नेक्स्ट, a shopkeeper has an item worth at 405 and bought it sold in 324। ठीक है, फाइंड आउट द परसेंटेज लॉसेस। तो 405, 405, 405 की वैल्यू का एक आइटम है जिसको उसने कितने लॉस पर बेचा है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बचा हमारे पास कितना, ये हुआ 76, और 76 और 5 81, यानी 81 डिवाइड बाय 405 इंटू 100। तो ये तो सीधा सीधा 5 से चला जाएगा, ये रहा 5 और ये रहा 20। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द अल्फा एंड बीटा टू एज इज 2:5, इफ द सम ऑफ देयर एज 252, देन फाइंड द डिफरेंस इन देयर एज। डिफरेंस कितना है इनका, 3। तो 3 अगर इनका डिफरेंस है तो 7 की 5 6 7, 7 की वैल्यू है 252, 3 की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो गया हमारे पास 7 21, और ये हो जाएगा 7 42, और 3 की वैल्यू क्या है, 6 6 18 108। नेक्स्ट, हमें फिर से वही चार्ट गिवन है, अब की बार हमसे कुछ अलग पहुंच जाएगा कि फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टू कंपनीज इन द ईयर गिवन बाय द एक्स एंड वाई कंपनीज इन द ईयर फ्रॉम 2001 टू 2006 प्रोड्यूस बाय एक्स एंड वाई कंपनीज। हमें डिफरेंस निकालना है दोनों कंपनीज का, एक्स और वाई। ठीक है, 2001 से 2006 यानी पूरा टोटल ही निकालना है जितना चार्ट हमें गिवन है। तो डिफरेंस निकाला हमने, तो 63 15 सबको प्लस किया, इन नीचे वाले को सबको प्लस किया, और इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, या तो हम ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ इतने इतने डिफरेंस निकाल लें, प्लस माइनस करके फिर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 63 प्लस 58 ये हो जाएगा 121, यानी 121, प्लस करेंगे 68 तो वैल्यू आई हमारे पास 189, फिर प्लस करेंगे 67 तो कितने वैल्यू आई हमारे पास 256, और फिर करेंगे 57 तो वैल्यू आई हमारे पास 313, और 62 और ऐड कर दो तो वैल्यू आई हमारे पास 375। अब 375 में से माइनस करना पड़ेगा हमें 37, फिर माइनस करना पड़ेगा हमें कितनी वैल्यू है 338, फिर माइनस करना पड़ेगा 41, फिर वैल्यू है हमारे पास 297, फिर माइनस करेगा 49, तो फिर वैल्यू है हमारे पास 248, और फिर करना पड़ेगा 62, तो वैल्यू है हमारे पास 186, फिर 27, वैल्यू है हमारे पास 159, और फिर वह -34, तो वैल्यू है हमारे पास 125। नेक्स्ट, the average of 7 number is 146, after removing any number the average remains the same, find out the related number 146।
जब जब एवरेज सेम रहे और नंबर निकाल दिया जाए तो वो 146 ही निकाला जाएगा। नेक्स्ट, Franklin completes the first part of the race at a speed of 470 meter per hour and the second part completes at a speed of 855 meter per hour and ratio of the time taken is 3:2. Find the average speed of the first two part. मीटर पर आवर यानी माइल पर आवर, ठीक है, ये हमें चेंज करने की जरूरत है नहीं, मीटर पर आवर नहीं था, माइल पर आवर है, ठीक है। तो स्पीड है ये, टाइम है 3 और 2, ठीक है, दोनों का टाइम मिलाकर हो गया कितना 5, या फिर अलग अलग कर दो तो टोटल डिस्टेंस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों का टाइम ऐड कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस पहले का हो गया इंटू 3, इससे इंटू 2 और डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो 570 इंटू 3 हो जाएगा 1710 और 855 इंटू 2 हो जाएगा 1710, 1710 प्लस 1710 3420, 3420 डिवाइड बाय 5 684, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट, फिर से वही चार्ट गिवन है हमें, अब की बार कुछ अलग पूछा जाएगा। द नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्स एंड वाई इन 2001 टू 2006, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड वाई मिनिमम इन द गिवन ईयर्स। ये रहा सबसे मिनिमम, ये देखने से पता चल गया, ठीक है, कितना मिनिमम है 5, तो किसका 2004 का, सिंपल है। द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 200 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 520 मीटर सेंटीमीटर, फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है कि पैरामीटर, समझे। सर्किल में सर्कमफेरेंस यूज नहीं होता है, कि नॉर्मल चीज़ों में भी सर्कमफेरेंस यूज हम कर सकते हैं पैरामीटर की जगह, ठीक है। तो रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो 200 सेंटीमीटर है, डायगोनल जो है वो 520 है। तो हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उस एक की विड्थ की, और अब लेंथ की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। विड्थ तो मान ले 200 सेंटीमीटर, ठीक है, और डायगोनल ये रहा, ठीक है, 520। हमें इसकी वैल्यू निकाल के इन दोनों को इंटू करके प्लस करके इंटू 2 से कर देंगे, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू होगी क्या। तो सबसे पहले हम इन जीरोस को भूल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 52 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें पहले तो, ठीक है, और फिर ये देखना पड़ेगा कि, और फिर 20 का स्क्वायर, उसको माइनस करना पड़ेगा तो कितना स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 52 का स्क्वायर किया, 52 का स्क्वायर होता है हमारे पास 2704, माइनस करना पड़ेगा इसको इससे 2 दूनी 4, 400 से, ठीक है, तो जीरो हटा देते हैं, तो 2304 किसके स्क्वायर आएगा 48 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे वैल्यू है 480। अब ये 480 वैल्यू तो आ गई, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना हुआ 680, 680 6 में 6 दूनी 12, 12 1360। नेक्स्ट, A shopkeeper buys an article for rate 216 and sells it for rate 270. Find the percentage of profit. 216 पर उसे प्रॉफिट मिला हमारे पास 50-54 का, ठीक है। अब ये होगा हमारे पास 4 चौके 16, ये 4 चला जाएगा, प्रॉफिट बचा 25%। नेक्स्ट, LPG cylinder cost rate 664 to rate 830 has been done. What percent of consumption should be reduced so that the amount of spent on LPG cylinder remains the same? LPG सिलेंडर है, उसका कॉस्ट है 664 और वो बढ़ के हो गया हमारे पास 830 हैज बीन डन, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ कंजप्शन शुड बी रिड्यूस, अब 830 तो हो गया, अब वापस से हमें वहां तक जाने के लिए कितना रिड्यूस करना पड़ेगा। अब रिड्यूस करते हैं, अब हम अगर मैं 830 को किस में से माइनस करूं 664 में से, यानी 664 में से, तो 166 बचेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि 166 830 का कितना परसेंट होता है, उतना ही तो परसेंट हम डिक्रीज करेंगे, नहीं कि भाई जितना हमें कम करना है उतना परसेंट हमें उस चीज कंजप्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये फिर से चला जाएगा 5 से और ये चला जाएगा 20, सिंपल, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, A train takes 36 seconds to cross the signal located at the end of the 473 meter of long bridge, ठीक है। If a train takes 79 seconds to cross the bridge, then how know the length of the train in meters, ठीक है। तो हम क्या करना है कि भाई हमें ट्रेन की कोई विड्थ वो लेंथ तो माननी पड़ेगी, तो मान ली हमने ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं टी,
ट्रेन की लेंथ टी वो 36 सेकंड में पार करती है, तो स्पीड हो गई उसकी इतनी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। अगला इसने कहा है कि ट्रेन प्लस एक 473 का एक और यानी 473 का एक ब्रिज और है। अब उसको अब ये कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, टाइम उसको लगा 73 सेकंड्स, ठीक है। और अब उसकी स्पीड तो सेम ही रहेगी, ठीक है, स्पीड तो सेम रहेगी। अब जब स्पीड सेम है तो ये दोनों इक्वल हुए, ठीक है, ये स्पीड और ये स्पीड इक्वल हुई, ट्रेन की स्पीड तो सेम ही रहेगी। अब इसमें वेरिएबल कितने बचे? एक बचा, उस एक वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 79 में से अगर मैं 36 माइनस करूं तो वैल्यू आई हमारे पास 43, ठीक है। 43t इज इक्वल टू 36 इंटू 473 और डिवाइड बाय 43 और करना पड़ेगा, ठीक है। क्या 40 या क्या ये 473 जो है वो डिवाइड होता है 43 से? होता है, बिल्कुल होता है, 11 से चला जाएगा, ठीक है। यानी t इज इक्वल टू ये जाएगा हमारे पास 36 इंटू 11 है ना, तो आ जाएगा 393। इतना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 96 सेंटीमीटर। तो √3/4 तो होता है इसका फॉर्मूला, साइड स्क्वायर 96 इंटू 96, ठीक है। √3 एज इट इज रहेगा, ये जाएगा कितने से? 4 चार 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 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 6 24, लास्ट में आएगा तो 4, लेकिन कैसा आएगा? रुको एक बार, 96 को मैं इंटू करता हूँ 24 से, तो वैल्यू आई लास्ट की दो वैल्यू 0,4, लास्ट में तो 0,4 आएगा, ये रहा 0,4। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, कल हम लाएंगे बाकी के क्वेश्चन। थैंक यू।